अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद के मारगला हिल्स के ट्रेल 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स के साथ अभी वॉक कर रहे थे, तो हल्की फुल्की बात हो रही थी मुल्की हालात के ऊपर, और इसके साथ साथ अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर रीजन के मामला चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक चाइना और यूएस की रिफ्ट चल रही है पेंडेमिक के शुरू होने पे, कि ये एक लैब मेड है या एक वैसे एक डिज़ास्टर है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे रीजन साउथ एशिया के अंदर अभी दो कन्फ्लिक्ट बल्कि तीन कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बेसिकली तीन बॉर्डर्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो कि अभी गर्म है। आप देख रहे हैं इंडिया इंगेज है चाइना के साथ, लद्दाख के रीजन के साथ साथ बॉर्डर पे देखते हैं। और इसके साथ साथ जो अब डिस्प्यूट था इंडिया का नेपाल के साथ, तो वो भी गर्म है। तो बाकी एलओसी तो हमेशा आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से इसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, रोज़ाना जो है एक दूसरे के ऊपर फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, और जो कश्मीरी हैं वो इस शेलिंग के अंदर मुतासिर हो रहे हैं। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है आरिफ कुरैशी साहब ने, जो कि सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ एक्सपर्ट हैं गल्फ़ के मामलात के। और इसके साथ साथ हमें हमारे साथ हैं शबीर साहब, जिनका तल्लुक बेसिकली वाईएफ इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप के साथ साथ है। बेसिकली तो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मगर इसके साथ साथ इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च है कश्मीर के ऊपर, और ये जो भी डेवलपिंग सिचुएशन है लद्दाख के मामले के ऊपर, चाइना और इंडिया की। तो कुरैशी साहब, आप किस तरह देखते हैं ये जो भी सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, और इसके अंदर यूएस चाइना की रिफ्ट, और इसके साथ साथ अभी जो गल्फ़ के मामलात में हमें देखने में मिल रहा है कि कॉपरेशन की बात हो रही है। इवन अभी कतर और यूएई ने ईरान को ऑफ़र किया है कि वो कुछ हेल्प करते हैं इस पेंडेमिक के, जो कि ईरान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुतासर है इस पेंडेमिक के अंदर। तो आप क्या इस बारे में, आपका क्या तज़िया है? बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। इस कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में, थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। जनवरी में जब ये खबरें आई कि ये चाइना का जो एक सूबा है वुहान, वहाँ से इसकी इब्तदा हुई और वो चाइनीज़ ने एक बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन किया। और ऐसा लग रहा था कि शायद इस लॉकडाउन के बाद ये ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन गुज़श्ता 3 माह में ये दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहाँ पे ये ना फैल चुका हो। सबसे ज़्यादा मुतासिर इसने यूरोप को किया है। अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ये वो तमाम ममालिक हैं कि जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके पास दुनिया की जदीद तरीन सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं। जहाँ तक तल्लक है गल्फ़ का, गल्फ़ में ये कदरे ताहीर के साथ आया। हत्ता कि पाकिस्तान में जब ये खबरें आ रही थी कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस वक़्त सिर्फ सऊदी अरब में इस तरह की इतलाआत थीं। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने एक सख्त तरीन लॉकडाउन करके, हत्ता कि उन्होंने जो मुसलमानों का अक़ीदत के मराकज़ हैं मक्का और मदीना, जिनके बारे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उनको बंद किया जा सकता है, बैतुल्लाह को बंद किया, मस्जिद नबी को बंद किया। और एक सख्त क्रैकडाउन के नतीजे में आज सऊदी अरब इस पोजीशन में है, जो आलमी इदारा सेहत ने जो नंबर्स शाया किए हैं 2-4 दिन पहले, उसमें ये बताया कि सऊदी अरब उन 20 ममालिक की फ़हरिस्त में जो कामयाब तरीन है, जिन्होंने लॉकडाउन के ज़रिए इस वायरस को फैलने से रोका, उसमें उनका 18वां नंबर है। अब आ जाते हैं गल्फ़ के दूसरे ममालिक में। तो यूएई ने भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इस वायरस ने दुनिया दुनिया में और रीजन में एक और बड़ी तब्दीली लाई, जहाँ पे इसके माशी जो हैं मुज़म्मरात होंगे काफ़ी अरसे तक, वहाँ सियासी मुज़म्मरात भी हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो लोग, वो ममालिक जो माजी करीब में और माजी बईद में एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन और मुखालिफ रहे हैं, वो इसके नतीजे में करीब आना शुरू हो गए हैं। आपने यूएई की खबरें सुनी होंगी कि यूएई ने जो है अपने सख्त तरीन मुखालिफ जो ईरान है उसको वायरस से निमटने के लिए जो है ऑफ़र की है कि हम आपको आलात, हम आपको मेडिकल जो सहूलतें हैं वो सारी फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ये देखने में आया है कि तुर्की, जिसका बहुत सख्त स्टैंस है मसला फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल के साथ, तुर्की और इसराइल के जो तल्लक़ात हैं इस वायरस की वबा के नतीजे के अंदर, वो भी बहाल होने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा बड़ा इस वायरस का जो इम्पेक्ट हुआ है वो चाइना और अमेरिका के तल्लक़ात के ऊपर हुआ है। इब्तदा में ये खबरें आना शुरू हुई कि जब ये वायरस वुहान में फैला, तो बाज़ जो चाइनीज़ सफारतकार थे और बाज़ चाइनीज़ लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सेल्फ मेड है, मैन मेड है और ये अमेरिका ने फैलाया है। लेकिन अब ये बाज़कश ज़रा शिद्दत से अमेरिका की तरफ से इल्ज़ामी सूरत में आना शुरू हो गई है। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं,
माइकल पोम्पियो, वो तकरीबन हर दूसरे दिन ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सबूत मौजूद हैं कि ये चाइना ने पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये एक तरह से क्राइसिस की सूरत हाल है। देखें अगले मरहले में क्या होता है। बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने इस बयान किया, मगर आप देख रहे हैं कि पूरे रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जो जो कन्फ्लिक्ट के अंदर कंट्रीज थे वो भी मिसालत की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मगर इस सारी सिनेरियोज के अंदर आप ये भी देखते हैं कि इंडिया में जो मोदी की गवर्नमेंट है और उनका जो एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो भी इस सारे पेंडेमिक के अंदर प्रवान चल रहा है। कश्मीर के अंदर भी जो लोग पहले ही लॉकडाउन के अंदर थे 5 अगस्त की सिचुएशन के बाद, तो वो शाह महमूद कुरैशी के बकौल के वो डबल लॉकडाउन के अंदर चले गए हैं। तो उसने तो नए नए बॉर्डर्स शुरू कर लिए हैं, जो बेसिकली देखा जाता था कि चाइना और जो इंडिया का बॉर्डर है वो कतई नरम बॉर्डर था, वहाँ पे इतनी कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। मगर अभी वहाँ पे भी सख्ती आ गई है, इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे नफरी में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ चाइना और जो नेपाल का है बॉर्डर वो भी गर्म हो गया है। तो शबीर साहब आप इस सारी सिनेरियोज को कैसे देखते हैं? बुनियादी तौर पे इंडिया में जो है वो मोदी की जो इंतहापसंद हुकूमत है, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता है अपने कुछ दिन जो है ना गुजारने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डंग टपाओ पॉलिसी जो है, तो वो हर वक्त जो है वो अपने अवाम को किसी न किसी खौफ में मुब्तला रखते हैं। कभी वो पाकिस्तान का खौफ उनके ऊपर डाल देते हैं जी, पाकिस्तान जो है अगर हम ना हुए तो पाकिस्तान अटैक कर देगा। इस मामले में वो LOC के ऊपर या मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है ना कोई ना, जैसे इन्होंने पिछले साल पुलवामा का ड्रामा किया था। पुलवामा के ड्रामे के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक फ़ज़ाई मार्का भी किया था, जो कि आप सबको पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी ये भी खबरें आ रही हैं कोई चाइना के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने कारगिल की तर्ज की बोफोर्स गन्स जो हैं वहाँ पे वो भी इंस्टॉल कर रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं अगले दिनों में ये आपको जो बॉर्डर है वहाँ पे कोई बड़ी लड़ाई हुई नज़र होती हुई नज़र आ रही है आपको? बुनियादी तौर पे जो इंडिया की जो बोफोर्स गन्स हैं, उन्होंने तकरीबन 60 गन्ने जो हैं वो वहाँ पे नस्ब कर दी हैं लद्दाख में, इंडिया के बॉर्डर के साथ। लेकिन साथ साथ ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन साथ साथ पूरी जंगी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे मकबूजा कश्मीर में इन्होंने बारामूला के पास एक फ़ज़ाई पट्टी बनाना शुरू कर दी है, जिसमें 24 घंटे काम हो रहा है। तकरीबन 5 से 10 हज़ार मज़दूर उन्होंने लगाए हुए हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडिया की स्ट्रिप थी वहाँ पे लद्दाख के अंदर, चाइना ने उसके बिल्कुल पास से जो है वो एडवांस किया है। तो अब टेक्निकली जो है वो या स्ट्रेटेजिकली उनकी वो स्ट्रिप जो है वो नाकारा हो चुकी है, क्योंकि चाइना उस स्ट्रिप के बिल्कुल पास पहुंच गया है। तो इंडिया जो है वो इधर बना रहा है स्ट्रिप मकबूजा कश्मीर के अंदर, ताकि वो अपनी सप्लाई चेन जो है वो जारी रखे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ कुरैशी साहब। और इसके साथ साथ शबीर साहब, आपने एक वॉक के अंदर चलते फिरते ग्रीनरी के अंदर आपने एक थोड़ा सा जो इस वक्त सिचुएशन थी उसके ऊपर बात की। तो आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा, बिल्कुल इस सारे पेंडेमिक के अंदर जो एक डिज़ास्टर है जो कि वर्ल्ड वाइड है, सारी ह्यूमैनिटी और सारे कंट्रीज़ जो है ना इससे मुतासर हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें मसालत की बात करनी चाहिए, कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ इस्लामाबाद से इंडिया के लिए भी एक पैगाम है, आए अमन की बात करते हैं। इस पेंडेमिक के अंदर जो लोग पहले पिस रहे हैं, जो ऑक्यूपेशन के अंदर लोग हैं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, तो उन पे हेल्प की बात करते हैं, अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात करते हैं। जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं वो एक टेबल के बैठ के ही हल हो सकते हैं। तो आएँ, पेंडेमिक एक हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, हम कोऑपरेशन करते हैं। और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों उनका एयर स्ट्राइक का बयान आया कि हम पाकिस्तान में कोई AJK के अंदर हम एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं। तो उसके लिए बस उन्हें यही कहना पड़ेगा कि पिछले दिनों भी आपने एक दफ़ा एयर स्ट्राइक की थी और इसके जो नताइज थे वो पूरे रीजन के अंदर एक दफ़ा पीस जो है ना वो ख़तरे में पड़ गया था। तो इस तरह की जो बयान है, बयानबाजी है, इससे गुरेज करना चाहिए और हमें डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए। ये था आज की हमारी एक छोटी सी गॉसिप कह लें या इसको चिट चाट कह लें। आपको कैसी लगी और बताइएगा ताकि हम इसको मज़ीद भी जारी रख सकें। थैंक यू।